हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीए फाउंडेशन के चैप्टर 1 का यूनिट है रेशो, उसका क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है इफ P रेशो Q इज द सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ P माइनस एक्स स्क्वायर रेशो Q माइनस एक्स स्क्वायर देन एक्स स्क्वायर इज। इन्होंने कहा है कि P और Q जो है रेशो में दिए हैं, इसका सब डुप्लीकेट रेशो ये दिया है और एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ दिस इज इक्वल टू P अपॉन Q। अपॉन के फॉर्म में लिख सकते हैं यदि रेशो के फॉर्म में है तो उन्होंने कहा ये डुप्लीकेट रेशो है। अगर इसका जो डुप्लीकेट रेशो है वो P रेशो Q है, ठीक है, इसका डुप्लीकेट रेशो P रेशो Q है। तो हमने क्या काम किया, हम जानते हैं कि अगर आप सब डुप्लीकेट रेशो बनाते हैं तो सब डुप्लीकेट रेशो के लिए अंडर रूट निकलता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसका अंडर रूट लें तो इसका सब डुप्लीकेट रेशो P रेशो Q बनकर आएगा, ठीक है। तो हमने क्या काम किया, इसका अंडर रूट लिया, यानी कि अब इसका सब डुप्लीकेट रेशो हो गया और सब डुप्लीकेट रेशो दिया है P रेशो Q। तो अंडर रूट P माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट Q माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू P रेशो Q। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ सॉल्व करने के लिए, इस टर्म को आगे सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने से जो स्क्वायर रूट है ये खत्म हो जाएगा। P माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन Q माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर एंड अपॉन में आ जाएगा Q स्क्वायर। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, इसकी इसमें और इसकी इसमें। तो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमें मिलेगा P Q स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड Q स्क्वायर, ये रहा P स्क्वायर Q एंड माइनस P स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर, ये वाला क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद। इसके बाद जो x वाले टर्म्स हैं एक्स स्क्वायर Q स्क्वायर एक्स स्क्वायर P स्क्वायर, ये दोनों एक साइड ले लेंगे और इस वाले टर्म को इधर शिफ्ट कर देंगे। P Q स्क्वायर माइनस के P स्क्वायर Q इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इन दोनों में से P और Q कॉमन ले लेंगे। P Q कॉमन लेते ही यहाँ मिलेगा Q माइनस P इक्वल टू, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अब इसको हम फॉर्मूले के हिसाब से ओपन कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी, देखिए ये वाला फॉर्मूला। तो इस वाले टर्म को हमने ओपन कर दिया है Q माइनस पी और Q प्लस पी में, बाकी एज इट इज लिख दिया है। Q माइनस पी से Q माइनस पी कैंसिल हो गया है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हुई, P Q अपॉन Q प्लस पी, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। If 2s ratio 3t is the duplicate ratio of 2s minus p ratio 3t minus p, सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। डुप्लीकेट रेशो इसका ये निकल के आएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेके चलेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डुप्लीकेट रेशो ऑफ दिस फंक्शन, इसका जो डुप्लीकेट रेशो है वो 3s रेशो 3t होगा, 2s रेशो 3t होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि डुप्लीकेट रेशो के लिए क्या करना होता है, डुप्लीकेट रेशो के लिए रेशो का स्क्वायर करना होता है। डुप्लीकेट रेशो के लिए आपको पूरे के पूरे रेशो का, दोनों नंबर्स का रेशो में जो भी होंगे उनका स्क्वायर करना होगा, ठीक है। तो हमने क्या काम किया, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर दोनों का स्क्वायर करेंगे तो हमें इसी का डुप्लीकेट रेशो मिल जाएगा। 2s माइनस पी का होल स्क्वायर 3t माइनस पी का होल स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर किया। अब इन्होंने कहा अगर आप इस रेशो का डुप्लीकेट रेशो तैयार करते हो, डुप्लीकेट रेशो इक्वल है 2s 3t के, इन्होंने कहा है कि इसका डुप्लीकेट रेशो ये है, तो हमने इसका डुप्लीकेट रेशो बना लिया और इसके इक्वल रख दिया। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसकी इसमें और इसकी इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास ये लाइन आ जाएगी 3t 4s स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस के 4ps इक्वल टू 2s 9t स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस के 6pt, ठीक है। अब इसकी 3t की अंदर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, यहाँ 2s की अंदर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 12t s स्क्वायर प्लस 3p स्क्वायर t माइनस 12pst। ऐसे ही 18t स्क्वायर s प्लस 2sp स्क्वायर माइनस 12pst, माइनस 12pst से माइनस 12pst कट हो जाएगा, ठीक है।
अब हमने पेयरिंग कर लिया है, इसको इसके साथ लिख देंगे और इसको इसके साथ लिख देंगे, ठीक है। तो 12t² इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, 18t²s। सिमिलरली 2sp² यहीं रखेंगे, इसको इस वाली टर्म को इधर वाली साइड हम शिफ्ट कर देंगे, ये बन जाएगा, ठीक है। अब इस वाले टर्म में से देखो क्या कॉमन आ सकता है, इसमें से 6 कॉमन आ सकता है, t कॉमन आ सकता है, s कॉमन आ सकता है। तो 6ts हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा 2s - 3t। सिमिलरली जो भी मैक्सिमम इसमें से कॉमन आ सकता है उसको कॉमन ले लेंगे। कॉमन आ सकता है p² कॉमन ले लिया, तो 2s - 3t हमारे पास बचेगा। सेम टर्म इधर है, इधर भी सेम टर्म है, दोनों कट हो जाएंगी। तो 6ts = p², यानी कि p² की वैल्यू निकल के आई है 6ts। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इफ p/q = 2/3 and x/y = 4/5, then the value of 5px plus 3qy ratio 10px plus 4qy is। देखिए p/q दिया है, x/y दिया है और इस पर्टिकुलर की वैल्यू, रेशो की वैल्यू पूछी है। देखिए शॉर्ट ट्रिक इसके लिए लगाएंगे। देखिए पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिखा है p/q, रेशो की फॉर्म में है तो मैं डिवाइड की फॉर्म में लिख सकती हूँ। p/q = 2/3 यानी कि 2/3 एंड x/y को मैं 4/5 लिख सकती हूँ। अब हमको फाइंड करनी है इसकी वैल्यू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको बस एक काम करना है, p की जगह 2 रख देना है, q की जगह 3 रख देना है, x की जगह 4 रख देना है और y की जगह 5 रख देना है। डायरेक्ट वैल्यूज आप इसमें पुट कर देंगे। पुट p = 2 and q = 3, x = 4 and y = 5 इन दिस फंक्शन। यहाँ आपने वैल्यूज पुट कर दिए। देखो 5 रखा है, p की जगह 2, x की जगह 4, 3, q की जगह 3, y की जगह 5, 10, p = 2, x = 4 प्लस 4, q = 3 रखा है और y की जगह हमने 5 पुट कर दिया। इसे कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद, कट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 17/28, ठीक है। या फिर इसे 17/28 लिख लेते हैं या फिर 17/28 बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। द नंबर which when subtract from each of the term of the ratio 19/31 reducing it to 1/4 is। देखिए इनके हिसाब से क्वेश्चन में क्या कहा है, इन्होंने कहा वो नंबर बताइए आप जिसे हम 19/31 में से माइनस कर देते हैं और हमारा रेशो ये बन जाता है 1/4। इन्होंने कहा है, दोबारा सुनेंगे, हमें वे नंबर बताइए जो इसमें से माइनस करने पर इस वाले रेशो को रिड्यूस करके ये बना देगा, यानी कि 1/4। तो हमें नहीं मालूम है कि वो क्या नंबर है, तो हम उसको मान लिया लेट x। तो 19 - x और 31 में से भी वो नंबर माइनस होगा, तो इसमें से हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया 19 - x और 31 - x। तो तब हमारा रेशो इक्वल टू हो जाता है 1/4 से। ये पर्टिकुलर नंबर माइनस करने पर आपका जो रेशो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 1/4 में। तो हमने इसकी जगह x लिख दिया। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 76 माइनस के 4x = 31 - x, 45 = 3x, 3x से 45 कट हो जाता है, 15 आ जाता है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। डेली अर्निंग ऑफ 2 persons are in the ratio 4/5 and their daily expenses are in the ratio 7/9. If each save ₹50 per day, then their daily earning in rupees। क्वेश्चन के हिसाब से इन्होंने कहा है डेली अर्निंग ऑफ 2 पर्सन, 2 लोगों की रोज की कमाई का जो रेशो है वो 4/5 है, ठीक है। और उनके जो डेली एक्सपेंसेस हैं, खर्चों का जो रेशो है वो 7/9 में है। देखिए ये कमाई का रेशो है, कमाई इस हिसाब से है और खर्चों का रेशो ये है। इफ ई सेव ₹50 पर डे, हर कोई दोनों में से कोई भी दोनों ही बंदे 50 रुपये रोज सेव कर लेते हैं, तो उनकी जो डेली अर्निंग है वो कितनी है, रुपीज में बतानी है। देखिए कुछ 2 बंदे हैं, उनकी कुछ कमाई है, उनकी कमाई का रेशो ये है।
दोनों बंदों के जो खर्चे का रेशो है वो 7:9 है। अब ये कह रहे हैं कि वो 50 रुपए दोनों बचा लेते हैं डेली। ठीक है, अब आप एक बात देखिए, ये 4 रुपए और 5 रुपए नहीं है, ये 4:5 है। ये 40 और 50 भी हो सकते हैं, ये 400 और 500 भी हो सकते हैं, ये 4000 और 5000 भी हो सकते हैं। ऐसे और बहुत सारे नंबर से ये हो सकते हैं। कुल मिला के ये अमाउंट नहीं है, अमाउंट इसके मल्टीपल में कुछ है। तो इसको मैं 4x मान लेती हूँ, 4 इंटू समथिंग, इसको मैं 5x मान लेती हूँ, यानी कि 5 इंटू समथिंग, यानी कि 5 इंटू समथिंग इसकी सैलरी है और फिर 4 इंटू समथिंग इसकी सैलरी है। ठीक है, जैसे मैं बता कि 4 और 5 रुपए भी हो सकते हैं, 40 और 50 रुपए भी हो सकते हैं, 400 और 500 रुपए भी हो सकते हैं, और ये 4000 5000 भी हो सकते हैं, 4 लाख 5 लाख भी हो सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे नंबर्स हैं, वे भी हो सकते हैं। तो हमें इन दोनों की ये इनकम है 4x एंड 5x। अब ये आपकी सैलरी है, सैलरी में से अगर आप बचत माइनस कर देते हो तो आपके एक्सपेंसेस निकल आते हैं। सैलरी में से आपने बचत के पैसे माइनस कर दिए तो आपके खर्चे निकल आएंगे। तो इसी बात को फॉलो करते हुए स्टेटमेंट आप डिजाइन करेंगे। 4x माइनस 50 रुपीज, इस अमाउंट में से 50 रुपए माइनस कर दिए। सिमिलरली दूसरे बंदे के भी इस सैलरी में से 50 रुपए माइनस कर दिए। जब आप इनकम में से आपकी जो सेविंग है उसे माइनस कर दोगे तो निकल के आएगा इक्वल टू हो जाएगा एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस बन गया 7:9। ठीक है, नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये आ जाएगा 36x माइनस के 450 इक्वल टू 35x माइनस 350। ठीक है, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 100 रुपीज। ठीक है, ये x की वैल्यू 100 रुपीज निकल गई। अब आप x को यहां रखो तो ये तो हो जाएगा 400, यानी कि ऊपर वाले की है इसकी सैलरी 400 रुपए है। अब ये x की वैल्यू यहां रखी जाती है तो ये हो जाएगा 500, यानी कि इसकी सैलरी जो है 400 रुपए है, इसकी 500 रुपए है, 50-50 रुपए बचा लेते हैं ये लोग। तो उस हिसाब से इनकी हमारी सैलरी निकल आती है। सो डेली इनकम इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 4 इंटू 100 400, 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 100 इज इक्वल टू 500। तो ये हमारे पास इन दोनों की सैलरी निकल आती है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। द रेशो बिटवीन द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स इज 7:8 if the second train runs 400 किलोमीटर in 5 hours। देखो उसकी स्पीड दी है, 400 किलोमीटर जा रही है 5 घंटे में। द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज, पहली ट्रेन की स्पीड पूछी है। देखो पहले तो इन्होंने कहा है कि जो 2 ट्रेन है उनकी जो स्पीड का जो रेशो है वो रेशो 7 और 8 है। एक 7 इंटू समथिंग की स्पीड से दौड़ रही है तो दूसरी 8 इंटू समथिंग की स्पीड से दौड़ रही है, दोनों की स्पीड का है। और एक की स्पीड भी दे दी है कि वो 400 किलोमीटर जा रही है 5 घंटे में, तो दूसरे की स्पीड पूछी है। देखिए जब हम सामान्य बातचीत में स्पीड की बात करते हैं तो घंटे के हिसाब से निकालते हैं कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, इतने किलोमीटर पर आवर हो गया। तो इस तरह से हम बातचीत में करते हैं तो आप पर आवर निकालते हो कि 1 घंटे में कितने किलोमीटर चला है कोई भी व्हीकल। ठीक है, तो इसकी स्पीड को 400 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1 घंटे की स्पीड आ जाएगी। ठीक है ना भाई, आप ये देखिए कि 5 घंटे में जाता है 400 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना जाएगा 400/5, तो 1 घंटे की स्पीड निकल आएगी इसकी। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज x किलोमीटर आर, मुझे नहीं पता है तो हमने इसे x किलोमीटर पर आर मान लिया है। स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन इज इक्वल टू 400/5, 400 को 5 से डिवाइड कर दो तो 1 घंटे की आ जाएगी। ये बात मैंने कैसे बताई है? ये बात मैंने आपको इस तरह से बताई है कि 5 आवर्स में ये चलता है 400 किलोमीटर, तो 1 आवर में कितना चलेगा? इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन और इसका डिवाइड 1 इंटू 400/5, यानी कि 80 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये आपकी ट्रेन की स्पीड है दूसरे वाले की। तो यही हमने निकाला है 80 किलोमीटर पर आवर। नाउ द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन, अब दोनों ट्रेन के बीच में जो भी स्पीड है उनका रेशियो है 7 और 8 रेशियो है। पहले वाले की स्पीड x रख दी है, दूसरे वाले की स्पीड आई है 80। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे या सॉल्व कर लेंगे। 8 10 80, मैंने 8 से कट कर दिया ऐसे, तो 70, यानी कि उसकी हो जाएगी पहले वाले की
70 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू।